साकिब को एला पर तरस आने लगता है। इसी वजह से वह उसे माफ कर देता है और वापस घर बुला लेता है। एला घर आने के बाद सबको नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ ऑन का ख्याल रखने लगती है। यह देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। खासतौर पर शम्सा की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि एला पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह ऑन के लिए वक्त पर खाना बनाती है, उसके कपड़े प्रेस करती है, और जब ऑन ऑफिस जाने लगता है तो उसे दरवाजे तक छोड़ने भी जाती है। एला का बदला हुआ रवैया देखकर बीजान बहुत खुश होती है। साकिब भी हैरान रह जाता है। जोया अपनी बहन से मजाक में कहती है, कहीं तुम्हें ऑन भाई से मोहब्बत तो नहीं हो गई? लेकिन एला किसी बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती। ये सब देखकर शम्सा एला से कहती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ऑन की खातिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? एला का जवाब सुनकर शम्सा हैरान रह जाती है। एला कहती है, ऑन जैसा भी है, अब वह मेरा मियां है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। यह सुनकर शम्सा बिल्कुल खामोश हो जाती है। जब यह बात रमला और शामी तक पहुंचती है तो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। रमला तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि एला अब ऑन का इतना ख्याल रख रही है। जैसे जैसे वह एला और ऑन के बीच बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग देखती है, वैसे वैसे उसकी बेचैनी और बढ़ती जाती है। इसी वजह से रमला अपना सारा गुस्सा शामी पर निकालती है। वह कहती है, तुमसे यह काम भी ढंग से नहीं हुआ। तुम्हें पता है एला कितनी बदल चुकी है। वह ऑन के लिए खाना बनाती है, उसका ख्याल रखती है। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई, जिसकी नजरों में ऑन की कोई हैसियत नहीं थी। वह अचानक इतनी कैसे बदल गई? जाओ पता लगाओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है? शामी बेबसी से कहता है, मैं क्या करूं? एला तो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर रमला और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह शामी को खूब भड़काती है ताकि वह जज्बात में आकर कोई बड़ा गलत कदम उठा ले। शामी आखिरकार रमला की बातों में आ जाता है, लेकिन इस बार उसका इरादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक दिन एला घर के बाहर खड़ी होती है। शामी उसे अकेला देखकर समझ जाता है कि यही सबसे अच्छा मौका है। वह फौरन एला को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और तेजी से